जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 68 के बारे में और यूपीपीसीएस 2023 का पीवाईक्यू है ये। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ दिया गया है योजना और दूसरी तरफ दिया गया है वर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ दिया गया है वर्ष के नाम। फिलहाल ये दो जो योजना वर्ष दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है जैसे पॉइंट नंबर डी है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक लाइन होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल पीडीएफ बनाते वक्त लाइन गायब हो गया। फिलहाल कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 68 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है दोस्तों ये 2015 से संबंधित नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था, ना कि 2015 में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2015 लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि 2015 में ना होकर 2016 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पूछा क्या गया, वही पूछा गया जो सुमेलित ना हो, यानी जो जिससे मेल ना खाता हो। तो सवाल के हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये हुआ कि बी, सी और डी कहीं ना कहीं भाई ये सब ऑप्शन, ये सब पॉइंट अपने आप में सही हो जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये सवाल नंबर 68 है, यहाँ पर ये सवाल करंट अफेयर संबंधित है, योजना और वर्ष से संबंधित है। 2023 का पेपर है, लेकिन यहाँ पर 2015, 16, 17, 14 तक का योजना स्कीम पूछा गया है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि पीसीएस जैसे एग्जाम में कोई भी योजना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसको याद कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने 1 से लेकर 67 सवाल तक किए हैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में, और अब तक हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 सवाल ऐसे कर चुके हैं जो योजना संबंधित है। और पीसीएस में योजना संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस सवाल को आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 69 पर आ जाइए। यहाँ पर कहा गया वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। देखिए ये भी दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। 69 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 59। ठीक, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, इसको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 70 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्यास के लैंगरहर्स के आइलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित होता है। तो प्रश्न नंबर 70 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंसुलिन। ठीक है, तो सी यहाँ होना चाहिए था, फिलहाल बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंसुलिन। और एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर जरूर बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, मैं हर एक सवाल को विस्तार से नहीं समझाने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं पीसीएस में, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से, करंट अफेयर कैसे सवाल आते हैं करंट अफेयर के, और कितने सवाल आते हैं। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को बढ़िया से समझाऊँगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 70 जो है ये साइंस का सवाल है। ठीक है, जनरल साइंस का सवाल है, तो ऐसे भी सवाल यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसको अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 के बारे में। यहाँ पर देखिए एक तरफ दिया गया है दो सूची दिया गया है, एक तरफ सूची नंबर 1 में दिया गया है कुछ पुस्तक के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है विषय। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पुस्तक का क्या विषय है। ठीक, एक मिनट जाइए, थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था पुस्तक के नाम, यहाँ होना चाहिए था विषय के नाम। जो ये ऊपर लिखा हुआ है पुस्तक, यहाँ पर आप लोग विषय लिख लीजिए। एक मिनट जाइए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए विषय, और जहाँ विषय वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पुस्तक। ठीक है, अब आइए हम लोग मेल कराते हैं। ठीक, पहला लिखा हुआ है बंगाल का इतिहास, तो इसका संबंध हो जाएगा रियाज उल इंशा से, यानी कि पॉइंट नंबर डी से। फिर है बहमनी के अहमद नगर का इतिहास, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर बी से, यानी कि बुरहान ए माशिर। 3 है महमूद गांवा के पत्रों का संग्रह, 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कह सकते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी रियाल उस शलातीन। फिर 4 में है गुजरात विजय, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर ए से यानी मिरात ए सिकंदरी। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पुस्तक से संबंधित पीसीएस में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, 4 से 5 सवाल, 150 में से 4-5 सवाल तो पुस्तक से आते ही आते हैं। इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 72 में आ जाइए। इसमें कहा गया भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए ये भी दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है। 72 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा। तो भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में खोला गया है। या भारत में लाइफ साइंस डेटा की पहली राष्ट्रीय रिपोजिटरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। दोस्तों देखिए ये है इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल नंबर 73। तो प्रश्न नंबर 73 के बारे में बात करें तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीटनाशक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 74 है राष्ट्रीय उद्यानों में
राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो 74 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन टू संरक्षण द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू माफ करिए इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा बात कर लेते हैं। जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, कैप्टिव ब्रीडिंग और एक्वेरियम आदि जो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये ex-situ संरक्षण में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य आदि जो है, ये सब जो चीज़ें हैं इन सीटू संरक्षण में आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सभी को थोड़ा बहुत मालूम होना ही चाहिए। फिलहाल ये भी जो है ये इन्वायरमेंट का सवाल है, यहाँ पर इंग्लिश में इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 75 के बारे में, इसमें कहा गया है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो 75 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का अगर सही उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एजोला। ठीक, तो एजोला एक ऐसा जलीय पौधा है जिससे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एजोला के प्रयोग से चावल की उत्पादकता 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एजोला खरपतवार नाशक का भी कार्य करता है, ये चीज़ ध्यान देना। इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। 76 में है कि अपराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो 76 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असमताप मंडल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसको यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 77 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। 77 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कानपुर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है करंट अफेयर संबंधित, और यहाँ पर जो 76 वाला है ये है आपका इन्वायरमेंट और साथ ही साथ ज्योग्राफी से संबंधित, लेकिन इसको आप ज़्यादातर ज्योग्राफी की तरफ ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 78 के बारे में। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है। तो 78 के बारे में बात करें तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 वर्ष। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। यह अनुमति भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(2) में दी गई थी। अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत संसद कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। तो इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।